गुड विशेस स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है चार्ट्स। इस एक्सपेरिमेंट में हम डाटा को एंटर करना, चार्ट क्रिएट करना और चार्ट डिजाइन चेंज करना, चार्ट लेआउट चेंज करना और चार्ट टाइटल ऐड करना, डाटा वैल्यूज को चेंज करना, पाई चार्ट क्रिएट करना और चार्ट को प्रिंट करना सीखेंगे। ये आपका 5th एक्सपेरिमेंट है। इससे पहले जो आपने 4 एक्सपेरिमेंट किए हैं उसमें आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेकंड में एंटरिंग एंड फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा, थर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने बेसिक फॉर्मूलाज और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में आपने किया फॉर्मूला फंक्शंस। आज फिफ्थ एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करते हैं। तो 5th एक्सपेरिमेंट है आपका पेज नंबर 32 पर। ये है आपका 5th एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि आज हम चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है आपका। प्रैक्टिकल फाइल जो आप मेंटेन कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी चार्ट्स से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपसे एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली कराया भी जा सकता है कंप्यूटर्स पे। तो इसमें देखिए, MS एक्सेल कैन डिस्प्ले डाटा ग्राफिकली इन अ चार्ट। MS एक्सेल हमें क्या शो कर सकता है? ग्राफिकली चार्ट के रूप में डिस्प्ले कर सकता है हमारे डाटा को। जो डाटा हम इसमें एंटर करते हैं पहले, उसको हम ग्राफिकली चार्ट के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सेल डिस्प्लेज वैल्यू फ्रॉम वर्कशीट सेल्स एज बार, लाइन्स, कॉलम्स, pie slices or other shapes in a chart. When you create a chart, the values from the worksheet are automatically represented in the chart. जब आप चार्ट क्रिएट करते हैं तो उस वर्कशीट में जो वैल्यूज आपने एंटर की हैं वो ऑटोमेटिकली चार्ट के रूप में प्रेजेंट हो जाती हैं। प्रेजेंटिंग डाटा इन अ चार्ट कैन मेक इट इजियर टू रीड एंड मोर इंटरेस्टिंग टू इंटरप्रेट। ये बात तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कि चार्ट के रूप में अगर आप अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो ज्यादा इजीली आप उसको स्टडी कर सकते हैं डाटा को, क्योंकि ग्राफिकली आप उसमें से ज्यादा अच्छे से कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, उसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं डाटा को। जैसे दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप ही आप स्टडी कर रहे हैं और उन दोनों डाटा, दो वेरिएबल्स के से रिलेटेड डाटा को आप चार्ट के रूप में प्रेजेंट करके स्टडी करते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि वो कोरिलेटेड हैं या नहीं। चार्ट्स कैन ऑल्सो हेल्प यू इवेल्युएट योर डाटा। चार्ट्स जो हैं वो हमें हमारे डाटा को इवेल्युएट करने के लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं और डिफरेंट वैल्यूज जो हैं उनके बीच हम कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं चार्ट्स की हेल्प से। सबसे पहला पार्ट है इस एक्सपेरिमेंट का एंटरिंग डाटा। डाटा को एंटर कैसे करते हैं? Following exercise will create a simple spreadsheet that will provide the data from which a chart will be created. हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सेल में डाटा एंट्री करेंगे जिसको हमने चार्ट के रूप में प्रेजेंट करना है। तो जरूरी है आपने यही वैल्यूज लेनी है। आप अपने कुछ और टेबल ले सकते हैं, सेल्स से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड या कुछ भी डाटा आपके पास है। एक्सपेरिमेंट में ये कोई कंपल्शन नहीं है किसी भी प्रैक्टिकल में कि आपको डाटा जो है वो इस मैनुअल फाइल में से ही लेना है। मैनुअल में से तो कॉपी करें ना करें तो ज्यादा बेटर है। तो आपको क्या करना है, आइए सीखते हैं कि डाटा एंटर कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट जो स्टेप रहेगा आपका इस एक्सपेरिमेंट का वो रहेगा डाटा एंट्रिंग। चलिए एक्सेल ओपन करते हैं। एक्सेल स्टार्ट पर गए, एमएस एक्सेल पर क्लिक किया। वैसे ही जैसा मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बताया था कि एमएस एक्सेल कैसे ओपन करते हैं, और ये एमएस एक्सेल ओपन हो रहा है।
में जो आपका ये पीडीएफ फाइल है इसको मिनिमाइज कर देते हैं, एमएस एक्सेल को ओपन कर देते हैं। एमएस एक्सेल इज गेटिंग ओपन। इसमें ब्लैंक वर्कशीट वर्कबुक को हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये आपका एक्सेल ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहला काम तो क्या करना है, आपने डाटा एंटर करना है, जिस डाटा को आप चार्ट के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है, मैं उसको चार्ट के रूप में प्रेजेंट करना चाहता हूँ। उस टेबल में जो डाटा है वो है कुछ एम्प्लॉइज हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ये कुछ एम्प्लॉइज हैं हमारे, ये उनका नेम है। दूसरे कॉलम में हमने लिया है दूसरे कॉलम में हम इनकी बेसिक सैलरी ले रहे हैं। बेसिक सैलरी सी की सैलरी है बेसिक 7,50,000, 86,000, 75,000 और इसकी है 1,50,000, इसकी 45,000। एच की है हमारे पास मान लीजिए 96,000 और 76,000, 4,50,000, 63,000, 48,000। ये हमारे पास इनकी बेस सैलरीज हैं। इस तरह से आप डाटा एंटर कर लेंगे। बेसिक सैलरी के अलावा आप बेसिक सैलरी इस ईयर की कितनी है, दूसरे साल उनकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, बेसिक सैलरी में क्या कोई इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो वो हुआ तो कितना हुआ, मतलब नेक्स्ट ईयर उनकी बेसिक सैलरी कितनी हुई। इस तरह से एक साल से ज्यादा का डाटा अभी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अभी मैंने एक ही वेरिएबल को लिया है यहाँ पर, सैलरी। सैलरी यहाँ पर एक ही वेरिएबल है इन एम्प्लॉइज की। सैलरी जो है वो एक वेरिएबल यहाँ पर लिया है हमने, एक इसकी डाटा एंट्री यहाँ पर कर दी। तो अभी पीडीएफ फाइल को ओपन करते हैं। ये हमने क्या किया, क्लिक ऑन कॉपी शीट टैब, टाइप द इंफॉर्मेशन इन द सेल्स एज शोन बिलो। भाई इस जो हमें ये डाटा गिवन है इसमें मैनुअल में, इसको कॉपी करने के लिए बोला है। आपने इसको कॉपी करने के बजाय क्या किया है, डाटा एंटर किया है। उसके बाद चार्ट क्रिएट कैसे करेंगे, आप चार्ट क्रिएट करेंगे इस डाटा का, जो डाटा आपने एंटर किया। मैंने तो बहुत कम डाटा एंटर किया है, आप सोच समझ के अच्छा, जो प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट में अच्छा लगे देखने में और चेक करके उसको अच्छे मार्क्स को दे सके, इसलिए आप अच्छा डाटा लेंगे और उससे अच्छा चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। To create a chart, select the cells that contain the data and text that you want to appear in the chart. आप क्या करेंगे, चार्ट क्रिएट करने के लिए जो सेल्स डाटा कंटेन किए हुए हैं, जिन सेल्स में डाटा आपने एंटर किया है और जो टेक्स्ट आपने एंटर किया है, जो कि आप चार्ट में ये चाहते हैं कि वो चार्ट के रूप में प्रेजेंट हो जाए, चार्ट में अपीयर हो जाए,
उस डाटा को आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उस डाटा को आप क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में सेलेक्ट द इंसर्ट टैब, देन इन द चार्ट ग्रुप सेलेक्ट द इंसर्ट टैब में जाएंगे, फिर चार्ट्स ग्रुप में जाएंगे, फिर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे चार्ट बटन पर, जो भी आप चूज करेंगे। द चार्ट सब टाइप्स विल अपीयर, चार्ट के सब टाइप्स अपीयर होंगे उसके बाद, विच विल प्रोवाइड यू मोर चार्ट ऑप्शंस, जो आपको मोर ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं चार्ट के। डिफरेंट स्टाइल्स चार्ट जो हैं वो आप देख सकते हैं वहां पे, उनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। टू व्यू ऑल चार्ट टाइप्स क्लिक ऑन द डायलॉग बॉक्स ऑन द चार्ट्स ग्रुप, द इंसर्ट चार्ट विंडो विल अपीयर विद ऑल चार्ट टाइप्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट द ऑल चार्ट टैब, ऑल चार्ट टैब को आप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम को क्लिक करेंगे आप, क्लिक ऑन ओके बटन, यूज योर चार्ट सिलेक्शन विल अपीयर ऑन स्प्रेडशीट, वहां पर आपका स्प्रेडशीट में चार्ट सिलेक्शन जो है वो अपीयर हो जाएगा। तो इस तरह से आप चार्ट सेलेक्ट करेंगे डाटा को चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए। व्हेन द चार्ट अपीयर्स ऑन द स्प्रेडशीट इट विल हैव अ सिलेक्शन बॉर्डर अराउंड इट, चार्ट आर सिमिलर टू ग्राफिकल इमेजेस व्हिच कैन बी मूव्ड एंड रिसाइज्ड, चार्ट जो हैं वो ग्राफिकल इमेजेस के रूप में वो सिमिलर होते हैं, जो कि चेंज किए जा सकते हैं, मूव किए जा सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, उनका साइज को जो है वो चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट 8 स्टेप है इसमें, प्रैक्टिकल सेलेक्टिंग एंड अनसेलेक्टिंग द चार्ट, प्रैक्टिस सेलेक्टिंग एंड अनसेलेक्टिंग द चार्ट। आप चार्ट को सेलेक्ट या अनसेलेक्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे। क्लिक एनी सेल इन द स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में आप कोई भी सेल क्लिक करेंगे टू डीसेलेक्ट द चार्ट, single click anywhere inside the chart border to select the chart area, चार्ट के बॉर्डर एरिया में आप एक सिंगल क्लिक करेंगे तो चार्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मूव द चार्ट विद द चार्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, पॉइंट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बॉर्डर, क्लिक एंड ड्रैग टू मूव द चार्ट टू न्यू लोकेशन, द माउस पॉइंटर चेंज टू अ 4-वे एरो। रीसाइज कैसे कर सकते हैं, द चार्ट विद द चार्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड पोजिशन द माउस पॉइंटर or any handle and drag in the direction indicated by the double arrow pointer। अब यहाँ पर हमने चार्ट के में ये पढ़ लिया कि किस तरह से कौन सा चार्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए इंसर्ट टैब में चार्ट का जो ग्रुप है उसमें से किसी भी चार्ट बटन को आप क्लिक करके चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो यही हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलिए MS एक्सेल लेते हैं। MS एक्सेल में हम चार्ट किसका बनाना चाहते हैं, इसका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एक एक्सिस पर हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो और दूसरे एक्सिस पर हमारे बेसिक सैलरी हो। तो इसको हम चार्ट के रूप में सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं हम। जो इसका हेडिंग है इनको बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि दिखने में लगे। अब फिर क्या करेंगे, इन सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जिन सेल्स में जो डाटा कंटेन किए हुए हैं, जिस डाटा को आपने चार्ट में कन्वर्ट करना है, फिर आपने वहां पर क्या पढ़ा था स्टेप कि आप कहां पर जाएंगे, इंसर्ट रिबन पर जाएंगे। इंसर्ट में गई, ऊपर इंसर्ट ऑप्शन है। इंसर्ट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टेबल्स के ऑप्शंस हैं, एड्स के ऑप्शन, एडिन्स के ऑप्शन है, एडिन्स के ऑप्शन है, चार्ट्स के ऑप्शन है, ठीक है, मैप टूल्स के ऑप्शन है, 3D मैप टूल्स के, स्पार्क लाइनर्स के हैं, फिल्टर्स के हैं और लिंक्स, टेक्स्ट सिंबल्स एक्सेट्रा। तो इसमें से आप आज इस एक्सपेरिमेंट में के इस पार्ट में क्या कवर कर रहे हैं, ये चार्ट्स का जो ये एक ग्रुप, कंबाइंड ग्रुप है, इसमें रिकमेंडेड चार्ट्स हैं कुछ, और ये कुछ टाइप्स दिए हुए हैं चार्ट के। मैप्स दिए हुए हैं, पाइवट चार्ट है आपके पास,
इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिकमेंडेड चार्ट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये चार्ट की लिस्ट आपकी आ गई। ऑल चार्ट्स में आप जाएंगे, देखो ये तो रिकमेंडेड चार्ट्स हैं भी। इसके लिए ये रिकमेंडेड बता देगा कि इस डाटा को आप प्रेजेंट करने के लिए ये जो है ये यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसके अलावा रिकमेंडेड चार्ट्स के अलावा आप ऑल चार्ट्स में जा सकते हैं। ऑल चार्ट्स में जाएंगे, देखिए यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस हैं, कॉलम्स हैं, लाइन चार्ट्स है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, स्कैटर डायग्राम भी आप यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं, मैप चार्ट है, स्टोक चार्ट, सरफेस चार्ट, राडार और ट्री मैप है, सनबर्स्ट है, हिस्टोग्राम है, बॉक्स एंड विस्कर है, वाटरफॉल, फनल, कॉम्बो, ये जो है टाइप्स हैं चार्ट के। इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसका एक लाइन चार्ट ड्रॉ करना है, कॉलम चार्ट ही ड्रॉ करते हैं वैसे तो इस तरह के डाटा का हम कॉलम चार्ट मुझे ड्रॉ करना है। इसमें से मैं यहाँ पर कॉलम चार्ट में इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर दिखा देगा आपको, या इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये इस तरह का हमारा चार्ट आएगा। या लास्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं हम, इस तरह का आपका चार्ट आएगा। इससे आपको पता चल जाएगा, देखिए ग्राफिकली आपको पता चला है। जब इस पर कर्सर माउस पॉइंटर में लेके जाता हूँ तो आपको पता चल रहा है कि ये चार्ट जो है वो आपका कैसा दिखेगा। देखिए नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपको क्या चार्ट में क्या लिया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर नेम ऑफ एम्प्लॉइज लिया है और बेसिक सैलरीज इनकी 20, 40, 60, 80 के पॉइंट्स वाई एक्सिस पर हैं। और इसके अबाउट जो है ये चार्ट के जो बार्स हैं ये क्रिएटेड हैं, बेसिक सैलरी को शो कर रहे हैं आपकी। तो देखिए ये तो आपका ऐसा चार्ट आएगा। इसके अलावा कॉलम चार्ट के अलावा अगर आपको लाइन चार्ट बनाना है तो लाइन चार्ट देखिए किस तरह से आपके डाटा को शो करेगा। ए की जो सैलरी है, देखिए ए की जो सैलरी है हमारी टेबल में देखिए 50,000 है। तो यहाँ पर देखिए ए का जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, 0 और 10th 1 लाख के बिल्कुल ठीक बीच में स्टार्ट हो रहा है, ए के ऊपर। ए और 50,000 को पर जो ए से परपेंडिकुलर ऊपर ड्रॉ करेंगे और 50,000 से ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ पर आएगा पॉइंट, जहां से ये जो लाइन चार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा देखिए राडार चार्ट अगर हम बनाना चाहते हैं, राडार चार्ट देखिए क्या ऐसे शो होगा हमारा। ट्री मैप बनाना चाहते हैं, देखिए सनबर्स्ट बनाना चाहते हैं, बुक्स एंड विस्कर के रूप में दिखाना चाहते हैं अपने चार्ट को, वॉल में दिखाना चाहते हैं, फनल में देखिए कॉम्बो में देखिए अगर हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं स्टैक्ड एरिया, क्लस्टर्ड कॉलम, तो इस तरह से इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट क्रिएट करना है, तो बेसिक सैलरी को एज ए होल लेके ये उनके एंगल्स क्रिएट करके और उन एंगल्स पर ये इनको ड्रॉ कर देगा, जैसे पाई चार्ट हम बनाते थे ड्राइंग में, तो उस तरह से पाई चार्ट ये आपका ड्रॉ कर देगा। पाई चार्ट के ऊपर ऑप्शंस हैं, देखिए ये इनमें से कोई भी स्टाइल हम चूज कर सकते हैं पाई चार्ट का, जो भी आप चूज करेंगे उसी तरह उसी स्टाइल में ये पाई चार्ट आपका क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है आपका ऑप्शन पाई चार्ट। और ये डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ चार्ट्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसका क्या बनाना था, पाई चार्ट ही क्रिएट करना था, पाई चार्ट ही आपको क्रिएट करना था, तो ओके यहाँ पर ओके कर देंगे क्लिक, ओके इस पाई चार्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो पाई चार्ट आ गया। पाई चार्ट आपको नहीं चाहिए, इसको सेलेक्ट कर लेंगे आप, डिलीट के ऑप्शन में चले जाएंगे, डिलीट हो जाएगा, पाई चार्ट आपका डिलीट हो गया। ये नहीं चाहिए था आपको, दूसरा आपको क्रिएट करना है, दूसरी फॉर्म में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है चार्ट की, तो आप फिर से कहाँ पर जाएंगे,
इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और क्लिक करेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद ऑल चार्ट्स में जाएंगे, जो भी आपको चाहिए। तो आपको लगता है यदि कि इसके लिए कॉलम जो चार्ट है वही बेस्ट है, तो इसमें आप किस तरह का कॉलम चार्ट चाहते हैं? 3D क्लस्टर्ड कॉलम चाहते हैं, या 3D स्टैक्ड कॉलम चाहते हैं, या फिर 3D 100% स्टैक्ड कॉलम चाहते हैं, या फिर 3D कॉलम चाहते हैं खाली? तो मान लीजिए मैं 3D कॉलम्स चाहता हूँ, तो 3D कॉलम्स को मैंने इस कर लिया, या तो इस तरह का होगा या फिर इस तरह का। मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसमें 2 स्टाइल्स दे दिए इसने, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो इसको ओके करूँगा मैं, तो यहाँ पर ये आपका चार्ट क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट यहाँ पर, जिससे कि ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपका डाटा को प्रेजेंट करना। डायग्रामेटिकल फॉर्म में जब आप डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो वो ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए हम सीख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में कि चार्ट कैसे क्रिएट करना है MS एक्सेल में, और इसीलिए ही MS एक्सेल सीख रहे हैं ताकि आगे चलकर जिस भी फील्ड में हम जाएं, टीचिंग एंड रिसर्च में जाएं, या फिर आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की पोस्ट पे जाएं, या फिर कुछ और करें, रिसर्च में जाएं, ठीक है, तो वहां पर भी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की तो सब जगह रिक्वायरमेंट होती है। तो ये काम जो है आपको डेली रूटीन में करने होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसे करना है वो मैंने आपको बता रखा है, कि जैसे जैसे आप स्टेप्स जो हैं एक्सेल में परफॉर्म करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले हमने डाटा एंटर किया था उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और वर्ड में MS वर्ड की फाइल ओपन करेंगे, वहां पर स्टेप लिखेंगे, टाइप करेंगे स्टेप, कि मैंने सबसे पहले ये डाटा इन इतने एम्प्लॉइज की बेसिक सैलरी का ये डाटा मैंने पाई चार्ट क्रिएट करने के लिए, या कौन सा चार्ट क्रिएट करने के लिए एंटर किया एक्सेल में। फिर उसके बाद उस स्क्रीनशॉट को आप इंसर्ट कर देंगे MS वर्ड में। और स्क्रीनशॉट कहां पर लिया था आपने? MS एक्सेल में। MS एक्सेल में लिए गए स्क्रीनशॉट को आप MS वर्ड में इंसर्ट कर देंगे, लेकिन स्टेप लिखने के बाद। और स्टेप्स तो आपने कब लिखने हैं? सबसे पहले तो आपने प्रैक्टिकल नंबर, कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हो, प्रैक्टिकल 1, फिर उसका नाम, ऑब्जेक्टिव, क्या करने जा रहे हो उसमें, ठीक है। तो ये सब कुछ एनालिसिस के बाद जो मैंने आपको प्रैक्टिकल का स्ट्रक्चर बता रखा है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बनाने हैं, MS वर्ड में बनाने हैं, लेकिन MS एक्सेल के एक्सपेरिमेंट हैं ये, तो MS एक्सेल में ही काम के, और उसमें से स्क्रीनशॉट्स लेके स्टेप वाइज आपने MS वर्ड में लिखना है। MS वर्ड में लिखने के बाद उसमें बीच बीच में स्टेप वाइज, जैसे एक स्टेप किया आपने तो उसका स्क्रीनशॉट MS एक्सेल में जो आपने काम किया, और MS एक्सेल में अपना नेम एंड रोल नंबर, ये काम करने से पहले, जैसे यहाँ पर मैंने सेकंड रो से ही अपना काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन 2-3 रोज छोड़ दें आप, पहली 2 रोज में अपना नेम्स, पहली 2 रोज छोड़ दें, पहली 2 रोज कॉलम्स छोड़ दें, पहले 4 सेल, ये जो सेल है फर्स्ट A1 में A1 B1 A2 और B2, इनमें अपना रोल नंबर और नेम लिख दें, और उससे नीचे से आप अपना काम स्टार्ट करना, आप अपना काम करना स्टार्ट कर दें। तो हर एक स्क्रीनशॉट में आपका रोल नंबर और नेम आ जाएगा। उससे क्या वेरीफाई हो जाएगा कि ये जो आप काम किया है एक्सेल में वो आप लोगों ने ही किया है, आपने ही किया है, इतने रोल नंबर नहीं किया है। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा वो इससे बहुत इंप्रेस होगा, और आपके पूरे मार्क्स भी लग सकते हैं प्रैक्टिकल में। तो MS एक्सेल में ये स्क्रीनशॉट्स लेके आप इंसर्ट कर देंगे वहां MS वर्ड में, और इस तरह से आप जैसे ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करते हैं, MS वर्ड की जो फाइल है, MS वर्ड की फाइल, उसको आपने PDF फाइल में कन्वर्ट करना है। PDF फाइल में कन्वर्ट करने के बाद उसको कहाँ पर अपलोड करना है, जो मैंने गूगल फॉर्म आपको दिया हुआ है उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, वहां पर आपने उसको अपलोड कर देना है। और एक बार में वहां पर एक ही एक्सपेरिमेंट अपलोड हो सकता है। जैसे 5th एक्सपेरिमेंट आप कंप्लीट करते हैं तो उसको आप अलग से PDF में कन्वर्ट करके और वहां पर PDF गूगल फॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं।
इससे पहले 4 एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, कुछ बच्चों ने वो अपलोड कर भी दिए हैं और कुछ जो बचे रहते हैं वो जल्दी से जल्दी कर देंगे क्योंकि कुछ ही टाइम रहता है। एक्सटर्नल जो आपका प्रैक्टिकल टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है वो टर्म एंड थ्योरी एग्जामिनेशन से ही होता है, तो इस बार भी पहले ही होगा गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का। तो इसलिए आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल जो है वो कम्प्लीटली तैयार रखेंगे क्योंकि मुझे चेक भी करनी है वो। अभी तो हम आप मुझे ये सबमिट करें या फाइनल सबमिशन नहीं है, फाइनल सबमिशन तो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के दौरान ही होगा, जिस दिन आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा फाइनल, उस आप कंप्लीट प्रैक्टिकल फाइल, तब आप एक एक एक्सपेरिमेंट सबमिट नहीं करेंगे। कंप्लीट एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल फाइल का आप हार्ड कॉपी लेके आएंगे और अपनी पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी लेके आएंगे उस सारे काम की जो आपने किया है। अपने स्क्रीनशॉट्स भी सेव रखना, एक फाइल स्क्रीनशॉट्स की बना लेना, तो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में अपने प्रैक्टिकल्स रखने हैं आपने। तो अगर आपने खुद ही किया है तो आप वहां पर भी परफॉर्म कर देंगे एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में, एग्जामिनर जो भी पूछेगा आप उसके भी आंसर्स दे देंगे, बशर्ते कि आपने खुद ही ये प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो किए हों, 8 के 8 एक्सपेरिमेंट्स। तो ये तो MS एक्सेल के 8 एक्सपेरिमेंट है जिनमें से 5वां एक्सपेरिमेंट आज हम कर रहे हैं। तो चलिए फिर से PDF फाइल पर चलते हैं, PDF फाइल ओपन कर लेते हैं। PDF फाइल में देखिए हमने क्रिएट किया, डाटा एंटर किया, 5th एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चार्ट क्या होता है, एंटर किया डाटा, क्रिएट किया चार्ट, चार्ट को क्रिएट करने के बाद और चार्ट्स टैब का ये ऑप्शन जो यहाँ पर मेंशन किया था वो भी मैंने बता दिया है कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं कंप्लीट। चार्ट टूल्स वहां पर जो आए थे और इस तरह से ये ऐड चार्ट टाइटल का जो चार्ट है वो कैसे चार्ट का जो टाइटल है वो कैसे आप ऐड कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर चार्ट का टाइटल आपको ऐड करना है। देखिए यहाँ पर डबल क्लिक किया आपने और इसको आप रिमूव कर देंगे और यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे। तो ये क्या है, चार्ट का नाम क्या है, मान लीजिए ए चार्ट का नाम है या पी सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट 1। फर्स्ट जो डिपार्टमेंट है आपका, मान लीजिए डिपार्टमेंट 1 जो है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का नाम है और उसके एम्प्लॉइज की प्रेजेंटेशन है, तो इस तरह से आपने इसका नाम रख दिया। इसकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आपको पहले से आती है। देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, देखिए ये आ गया आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। और होम पेज पर भी जाकर, होम रिबन पर जाकर भी आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपको लेफ्ट अलाइनमेंट ही करनी है, इसकी लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं इसको, सेंटर अलाइन करनी है, अलाइनमेंट से रिलेटेड सेटिंग करनी है। आप फॉन्ट कलर चेंज करना है, कोई भी फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने किया अभी, ये फॉन्ट कलर चेंज हो गया इसका। और फिल कलर करना है आपको, हाईलाइट हो जाएगा पूरा डाटा इससे। बोल्ड करना है इसको, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है। इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, अच्छे से फॉर्मेटिंग करके ही आपने स्क्रीनशॉट लेना है और बीच बीच में भी स्क्रीनशॉट लेते रहना है। ये ना हो कि एक बार आप पूरा काम कर लें और फिर उसके बाद कंप्लीट जो आपका फाइनल रिजल्टेंट है उसका स्क्रीनशॉट आप एक ही स्क्रीनशॉट लगा दो। नहीं, आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप जैसे जैसे कंप्लीट किया उन सभी के स्क्रीनशॉट्स, ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनशॉट्स वहां पर MS वर्ड में एक्सपेरिमेंट को टाइप करते हुए वहां पर कॉपी पेस्ट कर देने हैं। इंसर्ट जो
आप करेंगे ये स्क्रीनशॉट्स, वो कहाँ से करेंगे वो मैंने आपको बताया था कि जो ये स्क्रीनशॉट्स लेते हैं आप विंडो प्लस स्पॉट स्क्रीन से, वो आपके पिक्चर चले जाएंगे, तो पिक्चर्स में से आप वहां से कॉपी कर लेंगे और पेस्ट करेंगे एमएस वर्ड में, कर्सर वहां ले जाके जहां पर आपको पेस्ट करने हैं। और ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया था। तो ये था भाई, इसको ऐड, टाइटल कैसे ऐड करते हैं चार्ट का, डाटा वैल्यूज कैसे चेंज करते हैं। देखो जैसे जैसे डाटा वैल्यू चेंज करेंगे हम यहाँ पर, वैसे वैसे यहाँ पर चार्ट चार्ट भी चेंज होता जाएगा। मान लीजिए ये क्या वैल्यू है, 86,000 है, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर देता हूँ मैं, 75,000 कर देता हूँ, तो चार्ट भी चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्रिएट पाई चार्ट। पाई चार्ट क्रिएट करना तो मैंने अभी आपको बताया ही था। चार्ट को प्रिंट कैसे करते हैं भाई, चार्ट को प्रिंट कैसे करते हैं, इस पर क्लिक करो, कंट्रोल पी, कंट्रोल पी से आपका प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर दिख ही जाएगा आपको। भाई चार्ट ही प्रिंट करना है आपको, सिर्फ चार्ट प्रिंट करना है, तो चार्ट पर क्लिक करो। अगर चार्ट ही प्रिंट करना है आपको तो सिर्फ चार्ट को क्लिक करो और उसको आप कंट्रोल पी कर दो, प्रिंट का ऑप्शन दबा दो। अब देखो प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है चार्ट का। ठीक है, यहाँ पर मैं कितनी कॉपीज चाहिए मुझे इसकी, उतनी कॉपीज। अब जैसे ये स्टेप है लास्ट में, लास्ट स्टेप हमने इसमें एक्सपेरिमेंट में कि प्रिंट द चार्ट, चार्ट को प्रिंट करने का, तो इस तरह के कुछ स्टेप्स तो बच्चों ने छोड़ ही रखे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, उनके तो स्क्रीनशॉट्स इंक्लूड किए ही नहीं है, लिख दिया बस। भाई लिखना नहीं है, प्रैक्टिकली करके दिखाना है, प्रैक्टिकली करके दिखाओगे। प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकल है ये, थ्योरी नहीं है। लिख के आप थ्योरी पेपर में दिखा देंगे, थ्योरी पेपर में जितना मर्जी लिख लेना, आप पूरी शीट भर देना 32 पेज की, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा करके दिखाना है। तो करके कैसे दिखाएंगे आप, एक्सेल में आप करेंगे और एक्सेल में करने के बाद उनके सभी के स्क्रीनशॉट्स लेंगे और फिर एमएस वर्ड में एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। लिखना वहां पर इसलिए जरूरी है कि आप अपने स्क्रीनशॉट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये मैंने ऐसे किया, ये मैंने ऐसे किया। अदरवाइज तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट्स अपने आप ही बता रहे हैं। बस ये है कि वो थोड़ा सिस्टमैटिक मैनर में आ जाएंगे आपके स्क्रीनशॉट्स, इसलिए एमएस वर्ड में आप उसको एक्सपेरिमेंट को पूरे को लिख लेंगे और बीच बीच में स्क्रीनशॉट्स आप अपना काम दिखा देंगे कि मैंने ये काम किया, स्क्रीनशॉट्स ये हैं उसके। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी स्टेप को छोड़े ना, कि एक स्टेप में 2 स्क्रीनशॉट आधा आधा करके, मतलब जैसे एक एक स्टेप में एक काम किया छोटा सा, फिर उसी स्टेप में दूसरा काम किया, तो दोनों के स्क्रीनशॉट लगा दो, ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनशॉट्स वहां पर हों तो ज्यादा बेटर है। इससे पता चलेगा कि ये नहीं है कि फाइनल रिजल्टेंट का ही आप प्रिंट आउट ये जो है स्क्रीनशॉट लगा दें बीच बीच में जो भी स्टेप्स आप परफॉर्म करते हैं। अब देखिए प्रिंट आउट लेने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज में मुझे 5 कॉपीज चाहिए, इसकी तो इंक्रीज कर दूंगा, यहाँ से डिक्रीज कर दूंगा जितनी नंबर ऑफ कॉपीज नहीं चाहिए। पेज नंबर कितने पेज से कितने पेज तक प्रिंट लेना, भैया करंट पेज का ही लेना है, करंट पेज, पेज 1 पे जो चार्ट है, ये चार्ट दिख रहा है सामने ही, इसका लेना है पेज 1 to 1। एक ही साइड प्रिंट लेना, भी एक ही पेज प्रिंट ले रहा हूँ, इससे ज्यादा को सेलेक्ट करता हूँ तो डबल साइडेड भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से प्रिंट के जो ऑप्शंस हैं, एक स्टेप में जब आप इसमें प्रैक्टिकल में ये दे ही रखा है, देखिए अलग से एक पार्ट है ये प्रिंट चार्ट, चार्ट को प्रिंट कैसे करते हैं। तो जब ये स्टेप है इसमें एक्सपेरिमेंट में, तब आप इसको नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हो, सिर्फ लिखोगे इसके बारे में नहीं, इसको करके दिखाओगे प्रैक्टिकली। चाहे आपने प्रिंट की कमांड जो है ना, कई बार कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में दे रखी है, लेकिन अगर इस एक्सपेरिमेंट में भी है, तब इस एक्सपेरिमेंट में भी आप प्रिंट की कमांड देकर वही चीजें बताओगे कि कैसे किस तरह से प्रिंट की कमांड करते हैं। तो ये था आपका 5th एक्सपेरिमेंट, चार्ट से रिलेटेड था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट्स 5th एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप कर लेंगे और फाइनली इस एक्सपेरिमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करके, एमएस वर्ड में बना के पीडीएफ में फिर कन्वर्ट करके, कुछ बच्चों ने तो क्या कर रखा है कि एमएस वर्ड में टाइप कर दिया
MS वर्ड में टाइप कर दिया पूरा एक्सपेरिमेंट, स्क्रीनशॉट्स भी इंसर्ट कर दिए हैं MS एक्सेल के। उनको ये नहीं समझ में आया कि MS वर्ड को डायरेक्टली PDF में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर वो क्या कर रहे हैं, MS वर्ड के स्क्रीनशॉट लेके MS वर्ड के स्क्रीनशॉट्स को फिर PDF में कन्वर्ट कर रहे हैं सीरियल वाइज। नहीं, MS वर्ड के स्क्रीनशॉट्स लेने की क्या जरूरत है, स्क्रीनशॉट्स मैंने एक्सेल के बोला है। एक्सेल से जो एक्सेल में जो भी काम आप करते हैं उनके स्क्रीनशॉट लेकर MS वर्ड में आप उन स्क्रीनशॉट्स को इंसर्ट करिए, और MS वर्ड की फाइल जब आप प्रिपेयर हो जाए, कंप्लीट आपका एक्सपेरिमेंट हो जाए, उस MS वर्ड की फाइल जो जहां पर ये सेव है, तो ऑनलाइन मैंने उसको कन्वर्ट करके दिखाया था आपको एक क्लास में, उस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा कैसे उसको। MS वर्ड के तो आपको स्क्रीनशॉट्स लेने की जरूरत ही नहीं है, फिर उन स्क्रीनशॉट्स को आप इमेजेस को PDF में कन्वर्ट करेंगे। भाई उन इमेजेस इतना करने की जरूरत क्या है, आप उनके MS वर्ड के जो एक्सपेरिमेंट आपने लिखा है वो तो एज इट इज वही फाइल, वर्ड फाइल ही डायरेक्टली PDF फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ, दोबारा मैं बता देता हूँ कि एक MS वर्ड फाइल को कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं PDF में। चलिए ऑनलाइन चलते हैं, गूगल क्रोम ओपन कर लिया मैंने, गूगल क्रोम इज गेटिंग ओपन। गूगल क्रोम इज गेटिंग ओपन। तो यहाँ पर मैं अपना प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। गूगल क्रोम पर आपने सर्च करना है MS वर्ड की फाइल है ना आपकी, आपको स्क्रीनशॉट्स लेके उसको PDF में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। MS वर्ड में जिसमें एक्सपेरिमेंट आपने लिखा है उसको एज इट इज अपने कंप्यूटर पर आपने मान लीजिए डी ड्राइव में सेव कर रखा है, कहीं पर भी जहां भी सेव कर रखा है। तो पहले तो गूगल क्रोम में आप क्या कीजिए, वर्ड टू PDF, वर्ड टू PDF सेलेक्ट कर लीजिए, ये टाइप कर दीजिए और यहाँ पर जाइए, कोई भी वेबसाइट पे चल जाइए, इनमें से सभी PDF में कन्वर्ट, और अच्छे से कम साइज में कर देंगे। वर्ड टू PDF, स्मॉल PDF.com PDF.com पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है, चूज फाइल्स पर सेलेक्ट करेंगे, चूज फाइल्स पर सेलेक्ट करेंगे आप, चूज फाइल्स पर सेलेक्ट करने के बाद आपके कंप्यूटर पर इस में हम जी जगदीश चंद्र नाम के फोल्डर में इसमें और GC सेक्टर 9 में जहां पर भी वो फाइल पड़ी है, जैसे मान लीजिए टाइम टेबल की ही है ये फाइल, टाइम टेबल की इतनी सारी फाइल्स पड़ी हैं, इनमें से जो भी मुझे PDF में कन्वर्ट करनी है तो ले लो इसको। क्लास वाइज टाइम टेबल है ये कॉमर्स का, मान लीजिए इसको मैंने PDF में कन्वर्ट करना है तो इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लूंगा यहाँ पे, और ये यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए दिखा रहा है अपलोडिंग, जो मेरे कंप्यूटर पर MS वर्ड की फाइल थी, मैंने एक्सपेरिमेंट लिखा था, मान लीजिए मैं एक्सपेरिमेंट लिखा था, तो वो फाइल जो है ये अपलोड कर रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है PDF में। तो इधर देखिए राइट साइड में डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो PDF में कन्वर्ट हुई है फाइल वो डाउनलोड हो जाएगी। इस डाउनलोड पर क्लिक कर ये डाउनलोड हो गई। डाउनलोडेड फाइल को आप यहाँ पर चाहे सेव कर सकते हैं, कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये देखो अभी के भी हुई है, तो ये ओपन हो गई आपकी PDF फाइल है, ये PDF फाइल ओपन हो गई और इसको आप सेव कर लेंगे। यहाँ पर मुझे डेस्कटॉप पे सेव करनी है, गूगल फॉर्म पे तो सबमिट करनी है ये, तो मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ इसको, या फिर आपने कोई फोल्डर क्रिएट हुआ है प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड, ये देखो प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की एक फोल्डर बना हुआ है मेरे कंप्यूटर में, यहाँ पर मैं इसको फाइल को सेव कर देता हूँ।
जब मैं गूगल सबमिट करूंगा तो मुझे कहाँ से उठानी है अपनी फाइल, कहाँ से, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का जो फोल्डर है, प्रैक्टिकल फाइल नाम का फोल्डर है, यहाँ पर देखो ये वो प्रैक्टिकल पीडीएफ फाइल पड़ी है जो मैंने अभी कन्वर्ट किया है, ये रही, इसको उठा लेंगे, आप अपलोड कर देंगे गूगल फॉर्म पर। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि एमएस वर्ड के फिर से आप स्क्रीनशॉट्स लें। एमएस वर्ड में एक्सपेरिमेंट टाइप कर दिया तो एमएस वर्ड की फाइल को तो आप डायरेक्टली पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को एक्सपेरिमेंट ऐसे भेज रखे हैं जिसमें एमएस वर्ड में एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया, फिर उसके स्क्रीनशॉट्स लिए हर पेज के, उन स्क्रीनशॉट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट किया, इमेजेस टू पीडीएफ, फिर उसके बाद वो मेरे गूगल फॉर्म पर उन्होंने सबमिट की हुई है फाइल। उसमें साफ पता चल रहा है, क्यों एमएस वर्ड के ऊपर वाले नीचे वाला सब कुछ आ रहा है, पता चल रहा है कि ये स्क्रीनशॉट है और उन स्क्रीनशॉट्स को आपने पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। और जबकि मैंने पहले ही इससे पहले एक्सपेरिमेंट्स में कराते हुए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताया है कि एमएस वर्ड में इस तरह से आपने एक्सपेरिमेंट लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है। और उसके अलावा फिर स्क्रीनशॉट्स अपने कैसे लेने हैं, स्क्रीनशॉट्स को इंसर्ट कैसे करना है वहां पर, एमएस वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। और एक जगह पर एमएस वर्ड की फाइल्स को भी, पीडीएफ फाइल्स को भी सीखें अपने हर एक्सपेरिमेंट की, क्योंकि बाद में इन पीडीएफ फाइल्स को आपने कंबाइंड भी करना है, एक ही में एक ही पीडीएफ फाइल बनानी है आपने सभी एक्सपेरिमेंट्स की, और उसमें ऐड करना है आपने फ्रंट पेज भी, उसके फिर प्रिंट आउट लेने हैं और उस सॉफ्ट कॉपी को भी रखना है, और वर्ड फाइल की को भी, और जो एक्सेल में काम किया है वो स्क्रीनशॉट्स एक और फोल्डर में आप अलग से रखो। तो इस तरह से आपको ये सब काम करना है। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट 5th। थैंक यू क्लास। होप कि विद इन 3 days आप ये एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट करके अपलोड कर देंगे गूगल फॉर्म पे। नेक्स्ट क्लास पे हम 6th एक्सपेरिमेंट करेंगे। थैंक यू क्लास।